Assalamualaikum to all of you. This is your boy Hamza and welcome to my YouTube channel Hamza Talks Cricket. उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और जो मेरे YouTube चैनल पे नया है मैं उससे बोलना चाहता हूँ कि मेरा YouTube चैनल आप लोग हमजा टॉक्स क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब आप बेल आइकन दबाएंगे मेरी जितनी भी वीडियोस की नोटिफिकेशंस हैं वो आपको फ़ोन मिलेंगी। और लाइक करें मेरी वीडियो को और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मेरी जो मैं अपनी वीडियोस बनाता हूँ क्रिकेट की, मैं चाहता हूँ कि अगर जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है वो आप कमेंट्स करके मुझे बताया करें कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से या मेरी बातों से आप एग्री हैं या डिसएग्री हैं, जो भी हैं आप कमेंट्स लाजमी कीजिएगा और मेरी वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। दूसरी चीज़, इंस्टाग्राम आईडी है मेरी aquarius.hamza96, उसको भी लाजमी इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा और मेरा फेसबुक पर पेज है हमजा टॉक्स क्रिकेट को, उसको लाजमी लाइक करिएगा। अच्छा जी, तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान थर्ड जो T20 जीता है उसके ऊपर बात करेंगे। और सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूँगा कि वही बात बोलूँगा कि पाकिस्तान की क्रिकेट एक ऐसी क्रिकेट है जो हम ये बोलते हैं कि एक टाइम पे हमें हंसाती है और एक टाइम पे हमें रुलाती है। और वही हुआ कि फर्स्ट T20 में पाकिस्तान ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी और सेकंड T20 में पाकिस्तान का डाउनफॉल आया, पाकिस्तान मैच हारा। और उसके बाद थर्ड T20 में पाकिस्तान ने जिस तरह कमबैक किया, इट वाज जस्ट आउटस्टैंडिंग और बहुत अच्छा लगा। पाकिस्तान ने बहुत अच्छा मतलब कि खेला और मैंने आपको पहले ही कहा था कि 3 चेंजेस लाजमी हैं और वही हुआ कि 3 चेंजेस करी हैं पाकिस्तान ने, जिसमें हसन अली थे, जिसमें आसिफ अली थे, जिसमें जो डेब्यू हो रहा था जाहिद महमूद थे। उन्होंने बहुत अच्छी मतलब कि एंट्री की टीम के अंदर। और पाकिस्तान, मैंने वही बात बोली थी लास्ट टाइम भी कि जो टॉस जीतेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है टॉस, क्योंकि जो टॉस जीतेगा वो पहले बॉलिंग करेगा। और यही हुआ कि पाकिस्तान ने टॉस जीता और पाकिस्तान ने बॉलिंग करने का फैसला किया। 3 चेंजेस जैसे कि मैंने आपको बताई कि हसन अली, आसिफ अली और जाहिद महमूद जो है वो टीम में इन हुए और इसी तरह खुशदिल शाह, इफ्तिखार अहमद और हारिस रऊफ टीम से ड्रॉप हुए, क्योंकि तीनों की परफॉर्मेंस नाकाबिले बर्दाश्त थी और बिल्कुल भी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। फिर पाकिस्तान ने क्या किया कि जब पाकिस्तान ने बॉलिंग करना स्टार्ट किया तो पहले ओवर के बाद ही बॉल जब स्पिनर को दिया गया मोहम्मद नवाज को, तो बॉल काफ़ी ब्रेक हो रहा था और उसी ओवर में ही रिजा हेंड्रिक्स को उन्होंने आउट किया। और उसके बाद से पाकिस्तान ने पीछे मुड़ के नहीं देखा और पाकिस्तान ने बहुत अच्छी मतलब कि बॉलिंग करी। पावर प्ले में 2 आउट किए, नवाज ने ही 2 आउट किए और एक रिजा हेंड्रिक्स आउट किया, एक सेमिट्स का आउट किया उन्होंने। और उसके बाद फिर उनकी बॉलिंग जो है, हमारे डेब्यू जो जाहिद महमूद ने किया वो बहुत अच्छा मतलब कि डेब्यू किया। और मैं फिर वही बात बोलूँगा, जब तक आप डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस को इज्जत नहीं देंगे आप लोग की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी। आपके टेस्ट क्रिकेट में भी आपने डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस को चांस दिया, नौमान अली को चांस दिया, फवाद आलम न्यूजीलैंड से ही खेले, फवाद आलम को भी चांस मिला। तो भी देखिए, आप देखिए पाकिस्तान की टीम में एक निखार नजर आया परफॉर्मेंस में। सेम आपने फिर T20 में क्या किया कि T20 में देखिए आपने जो मोहम्मद वसीम ने टीम बहुत अच्छी सिलेक्ट की थी, उसके बाद जिस तरह से आपने जाहिद महमूद को खिलाया, काश अगर यही चीज़ आप सेकंड T20 में ही कर लेते तो हो सकता है हम 3-0 इस टाइम पर होते। लेकिन चले, देर आए दुरुस्त आए और हम लोग 2-1 से ये जीते सीरीज़। लेकिन मैं बात करना चाह रहा हूँ यहाँ पर जाहिद महमूद की, जिन्होंने डेब्यू किया है और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। उन्होंने 3 आउट किए 40 रन देकर और फिर आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान जो साउथ अफ्रीका की जो बैटिंग है वो तितर-बितर हो गई और बिल्कुल भी मतलब कि पानी पीने का भी बोलते हैं ना, एक पानी पीने का ही मौका नहीं दिया गया। जिस तरह से उस्मान कादिर ने, नवाज ने और हमारे डेब्यूटेंट जो हैं जाहिद महमूद, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग करी और बिल्कुल भी हिलने का साउथ अफ्रीकन्स को मौका नहीं दिया। पूरे बैकफुट पे साउथ अफ्रीका को रखा और 65 पे 7 आउट हो चुके थे, 1 साइडेड गेम लग रहा था। और हम ये बोलते पाकिस्तान मुश्किल साउथ अफ्रीका 100 रन भी करे। लेकिन मैंने लास्ट वीडियो में ये बात भी कही थी कि जिस दिन मिलर का दिन होगा वो किसी को बख्शेगा नहीं, और वही हुआ। उसके सामने जितने ही बड़े बॉलर आ जाए, अगर उसका दिन है तो फिर वो किसी को नहीं छोड़ता। जितने वो बड़े बड़े छक्के मारता है, जितनी अच्छी उसकी परफॉर्मेंस होती है, उसका स्ट्राइक रेट, हर चीज़ बहुत अच्छी होती है। और वही हुआ थर्ड T20 में कि क्या अमेजिंग बैटिंग करी, क्या आउट क्लास बैटिंग करी और जिस तरह से गेम को चेंज किया पूरा। 65 पे जब 7 आउट थे, हम रिलैक्स हो गए कि हाँ भाई पाकिस्तान जीतेगा, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है पाकिस्तान की। लेकिन जिस तरह से मिलर ने प्रेशर को अंडर कंट्रोल किया और क्या बैटिंग करी और बहुत मतलब कि बहुत लंबे लंबे छक्के मारे। स्पिनर्स को उन्होंने बहुत अच्छा खेला, सिंगल डबल्स किए स्पिनर्स पे और
फ़हीम अशरफ का जो लास्ट ओवर है वो टर्निंग पॉइंट था, जो कि उस पर उनको 25 रन जो रन्स को उन्होंने खाए हैं, जिसकी वजह से स्कोर 65 और 7 के बाद 164 तक पहुंच गया और पाकिस्तान को 165 का टारगेट मिला। और बहुत अच्छी जो है मिलर ने बैटिंग करी है। और एक चीज़ और बोलूँगा कि हमारी जो बॉलिंग में एक मुझे मिस्टेक्स नज़र आई, वो ये कि हम लोगों ने जो हमारे, स्पेशली मैं स्पिनर्स की बात नहीं करूँगा, स्पिनर्स ने तो बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन फास्ट हमारी जो बॉलिंग थी उसमें क्या हुआ कि मुझे फ़हीम अशरफ की तरफ से स्लो वंस, यॉर्कर्स वो नज़र नहीं आई। वो बस वही चीज़ कर रहे थे जो हारिस रऊफ कर रहे थे कि गुड लेंथ पे बॉलिंग कर रहे थे और उनको छक्के इस तरह पड़ रहे थे। और हसन अली ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी है, 2 आउट किया हसन अली ने, और हसन अली ने यॉर्कर्स भी किए हैं, स्लो वंस भी किए हैं। वो शुरू से ही कर रहे थे, फर्स्ट ओवर से ही वो कर रहे थे और बहुत अच्छी बॉल कर रहे थे और उन्होंने बहुत अच्छे मतलब कि ओवर भी कराए। लेकिन फ़हीम अशरफ का बोलूँगा कि जो 25 रन खाए फ़हीम अशरफ ने, वो बहुत पाकिस्तान को मुश्किल में ला सकते थे। बाबर आजम की थोड़ी कैप्टनसी की बात करूँगा कि जब आपके स्पिनर्स और जब विकेट इतनी मतलब कि ब्रेक हो रहा है विकेट के अंदर, तो मेरे समझ नहीं आया। सिर्फ जाहिद महमूद ने 4 ओवर करवाए, बाकी नवाज ने 2 ओवर करवाए हैं और उस्मान कादिर ने सिर्फ 3 ओवर करवाए हैं। तो इन लोगों से पूरे ओवर क्यों नहीं करवाया गया, क्या रीज़न था मुझे नहीं पता, क्यों नहीं करवाया गया। इनसे पूरे 4 ओवर करवाने चाहिए थे, नवाज से भी करवाने चाहिए थे और उस्मान कादिर से भी करवाने चाहिए थे, लेकिन बाबर आजम ने नहीं किया। लेकिन थोड़े से फ्लॉस मुझे कैप्टनसी में नज़र आए बाबर आजम ने जो किए कि भाई स्पिनर्स को पूरा ओवर देते, जब बॉल इतना ब्रेक हो रहा है तो आपने क्यों नहीं दिया। बहरहाल टारगेट पहुंचा 165 का टारगेट पहुंचा, 164 साउथ अफ्रीका ने बनाया। उसके बाद हम आते हैं पाकिस्तान की बैटिंग पर। पाकिस्तान ने बैटिंग में हमेशा जो है रिजवान, और इस बार ये हुआ कि रिजवान फर्स्ट T20 और सेकंड T20 में रिजवान बाबर ने ओपनिंग की, लेकिन इस 30-20 में रिजवान और हैदर अली ओपन है। वो इसलिए क्योंकि बाबर आजम ने ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोली थी और प्रेजेंटेशन में भी ये बात कही थी कि मैंने अपने आप को खुद नीचे इसलिए भेजा क्योंकि मुझे पता है बॉल बहुत ज़्यादा ब्रेक हो रहा था और नीचे से मिडिल ऑर्डर जो था हमारा पूरा यंग था, कोई हमारे पास सीनियर प्लेयर नहीं था। तो बाबर आजम ने यही बताया कि मैं 1 डाउन इसलिए आया क्योंकि मैं स्पिनर्स को बहुत अच्छे तरीके से खेल सकता था और मैंने इसलिए ये फैसला किया और हमने टीम मीटिंग में यही बात करी कि मैं नीचे से खेलूंगा ताकि मैं स्पिनर्स को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करूं। तो रिजवान और हैदर अली आए और रिजवान ने भी अच्छी बैटिंग करी हमेशा की तरह। उन्होंने फिलहाल इस मैच में 42 किए और अच्छी सेंसिबल उन्होंने क्रिकेट खेली, चौके छक्के भी लगाए और बहुत अच्छे सेंसिबल होकर खेला। हैदर अली, जितने हैदर अली को चांस मिले, अगर उतने चांस किसी और को मिल जाते तो पता नहीं क्या से क्या होता, कुछ अच्छी परफॉर्मेंस हमें और देखने को मिलती है। हैदर अली ने मैं ये बोलता हूँ कि हैदर अली ने बिल्कुल भी मेरे हिसाब से T20 सीरीज़ में वही मिस्टेक्स की जो उन्होंने पहले की थी, वही चीज़ें सारी, बाउंड्री पे आउट होना, पता नहीं उनको जल्दी किस बात की मेरे समझ नहीं आता। इंसान तो एक मतलब कि इंसान एक लकी होता है कि भाई मुझे पाकिस्तान की टीम में इतनी जल्दी चांस मिलेगी, क्योंकि अंडर 19 खेलने के बाद, अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलने के बाद इनका नाम चल रहा था कि हैदर अली बहुत अच्छे बैट्समैन है, नो डाउट पोटेंशियल है, हर चीज़ है, पावर रेटिंग है उनके पास, अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, लेकिन बहुत जल्दबाजी करते हैं बहुत ज़्यादा ही जल्दबाजी करते हैं कि 1 छक्का मारा, 2 छक्का मारा, हर ओवर में उनको छक्के लगाने हैं। अगर आपने एक ओवर में छक्का लगा दिया है या अगर आपने एक ओवर में 2 छक्के लगा दिए तो आपको फिर सिंगल डबल करके गेम निकालना चाहिए। लेकिन ये बस उनके दिमाग में ये सवाल होता है, पता नहीं मैनेजमेंट उनको क्या बोलती है, मेरे समझ नहीं आता। क्योंकि रिसेंट टाइम में NCA में वो मोहम्मद यूसुफ के अंडर उन्होंने प्रैक्टिस की है और बैटिंग इंप्रूव करके वो उस T20 सीरीज़ में आए और फिर मतलब कि वही चीज़ हुई कि परफॉर्मेंस उनकी बिल्कुल भी नहीं दिखी। डिसअपॉइंट बहुत हुआ मैं हैदर अली से, क्योंकि हैदर अली जिस कैलिबर का प्लेयर है उसने उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दी और वो फिर 15 रन बनाकर वैसे ही आउट होगा जैसे वो हमेशा आउट होते हैं। जल्दबाजी में उन्होंने किया और वो आउट हो गया। फिर आया 1 डाउन बाबर आजम। शुरू में बाबर आजम जो है बहुत मतलब कि स्ट्रगल कर रहे थे, मैं भी परेशान हैरान हुआ क्योंकि बाबर आजम जो है वो ऐसे प्लेयर है कभी भी वो प्रेशर अपने ऊपर लेते नहीं, उल्टा देते जब भी वो बैटिंग करने आते हैं। क्योंकि मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैं जानता हूँ कि बाबर आजम जो है वो किस तरह के प्लेयर हैं। और लेकिन बाबर आजम की जब से इंजरी मतलब कि इंजरी हुई थी उनकी फिंगर की, उसके बाद से थोड़ा सा वो मुझे थोड़ा वो उनका आउट ऑफ फॉर्म मुझे नज़र आए हैं। कुछ जगहों पे क्या, कुछ काफ़ी जगहों पे सिर्फ एक उनकी इनिंग जिसमें उन्होंने 77 किए हैं टेस्ट सीरीज़ में, उसके अलावा थोड़े से वो बहुत मतलब कि मुझे करंट लेस लगे क्योंकि उनकी इतनी अच्छी बैटिंग नहीं थी। लेकिन प्रेशर इनिंग्स जो थी उनकी वाली, शुरू में थोड़ा वो हिल कर बच कर खेल लेते, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने आप को सेट किया। है तो बड़ा ही प्लेयर, जब वो सेट हुआ तो उसने पे चौके छक्के लगाना स्टार्ट किए, गैप्स खेले। जो बाबर आजम के सारे शॉट्स थे वो बहुत आउट क्लास थे, बहुत अच्छे उन्होंने गैप्स में शॉट खेले और गेम को बहुत अच्छे तरीके से रिजवान के साथ लेकर गए। लेकिन फिर रिजवान ने उनका साथ छोड़ा, रिजवान आउट हो गए और उसके बाद फिर हमारे हुसैन दलत आए।
जिस तरह हैदर अली की बात की, हुसैन तलत की भी इसी तरह बात करूंगा। हुसैन तलत को सरफराज की कैप्टनसी में चांस मिला था, उसमें भी वो फ्लॉप हुए थे। उनको मिसबा ने दोबारा एक अपॉर्चुनिटी दी कि भाई आप आएँ रन्स करें, लेकिन हमेशा की तरह उन्होंने फिर बहुत मायूस कुन परफॉर्मेंस दी। तीनों मैचों में उनको चांस मिला, तीनों मैचों में फ्लॉप हुए और कोई भी परफॉर्मेंस नहीं थी। यहाँ पर मैं बात करता हूँ सीनियर प्लेयर्स की, जैसे कि हफीज़ हो गए, मलिक हो गए। अभी भी हमें उन जैसा कोई प्लेयर बैकअप पे नहीं मिला कि यहाँ पे हम बोल सकेंगे भाई हफीज़ अगर रिटायर होते हैं या मलिक रिटायर हो रहे हैं T20 क्रिकेट से, क्योंकि मेरे हिसाब से वर्ल्ड कप में ये लोग होंगे और उसके अलावा उसके बाद फिर क्या होगा, क्योंकि आपको नए प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। और ये अच्छी बात है कि नए प्लेयर्स के साथ हम लोग जा रहे हैं, लेकिन नए प्लेयर्स जो हैं वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे। जबकि हुसैन तलत ने डोमेस्टिक में बहुत अच्छा खेला है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में उनको क्या हो जाता है मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि सरफराज की कैप्टनसी में भी उन्होंने बहुत कोई अच्छी क्रिकेट नहीं खेली थी, इसलिए वो ड्रॉप हुए थे। और उसके बाद मिसबा ने इनको इस बार दोबारा चांस दिया, क्योंकि उन्होंने कायदे ट्रॉफी में बहुत अच्छे रन किए थे, सेंचुरियाँ की थी, डबल सेंचुरी भी की थी, तो उनको चांस मिला। लेकिन फिर मतलब कि इन्होंने कोई परफॉर्मेंस नहीं दी और बिल्कुल भी मतलब कि यूजलेस बैटिंग की। तीनों मैचेस में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कुछ भी नहीं पता क्या करना है, बस आना है, छक्के मारना और चले जाना है, ये इन्होंने उनके दिमाग में था। सेंसिबल क्रिकेट का कोई था ही नहीं दिमाग के अंदर। उसके बाद ये आउट हुए, फिर आए आसिफ अली। हमेशा की तरह आसिफ अली का डोमेस्टिक में IPSL में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन जैसे इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं फिर उनका वही हाल है। इतने आसिफ अली को चांस मिले, इतना अच्छा पावर हिटर है कि अगर ये खड़ा हो जाए 10 ओवर के अंदर ये गेम चेंज कर देगा, लेकिन ये परफॉर्मेंस ही नहीं दे रहा इंटरनेशनल क्रिकेट में। फिर इनको चांस दिया गया, ये फिर आउट हो गए, कोई परफॉर्मेंस दी इनकी। तो इस तरह से अगर आप खेलेंगे, इस तरह से आप करेंगे, तो आप खुद पता है कि टीम में जगह कैसे बनेगी आप लोगों की, जब आपकी परफॉर्मेंस ही नहीं है, ना हुसैन तलत की है, ना आसिफ अली की है, कोई परफॉर्मेंस नहीं है। इस तरह फिर हम लोग ने नीचे से हमारी जो बैटिंग थी वो थोड़ी फ्लॉप हुई। और फिर उसके बाद आए हसन अली, बाबर आजम भी आउट हो गए 44 रन करके। और उसके बाद जो है बाबर आजम की एक बात बोलूँगा, जो बाबर आजम जो आउट हुए हैं वो इस तरह आउट हुए हैं कि मैंने उनको इस पूरी T20 सीरीज़ में नोट किया है कि वो अंदर की बॉल पे बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम मतलब कि उनको हो रही है। अंदर की बॉल पे टूरिस्ट पे भी ऐसी हुआ कि वो अंदर की बॉल पे प्रॉब्लम उनको हुई। पहले मैच में जो वो प्लम्प आउट हुए, जो क्रॉस शॉट मारे थे उस पर वो प्लम्प आउट हुए, सॉरी पहले मैच में तो रन आउट हुए, दूसरा मैच की बात कर रहा हूँ कि वो जिस तरह से प्लम्प आउट हुए तो वो बिल्कुल मुझे समझ नहीं आया। और तीसरे मैच में भी वही हुआ कि वो अंदर की बॉल पे जो प्रेटोरियस हैं उनकी बॉल पे ही वो बोल्ड हुए। तो ये बहुत मतलब कि प्रॉब्लम कर रहा है। ये मैं अपनी गारंटी दे रहा हूँ कि बाबर आजम अपनी इन चीज़ों को नोट करेंगे और PSL में बहुत इम्प्रूवमेंट के साथ अपनी बैटिंग करेंगे PSL के अंदर। और बहुत मतलब कि इस चीज़ पे उनको इम्प्रूव करना होगा कि वो अंदर की बॉल पे बहुत ज़्यादा फंस रहा है। ये मैंने भी नोट किया पूरी T20 सीरीज़ में और उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी इस बात को नोट किया होगा। बाबर आजम फिर 44 करके आउट हुए, इसी तरह बॉल अंदर आया प्रेटोरियस का और वो बोल्ड हुए और वो भी आउट हो गए, मतलब कि चले गए। फिर उसके बाद हसन अली आए और फ़हीम अशरफ के साथ, और फिर फ़हीम अशरफ की भी मतलब कि इस मैच में इतनी अच्छी उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दी, लेकिन ओवरऑल T20 सीरीज़ और टेस्ट सीरीज़ में बहुत अच्छा उन्होंने खेला, तो हम उनको कुछ नहीं बोलेंगे। क्योंकि एक मैच में अगर आप बहुत अच्छी सीरीज़ आपकी चल रही होती है और एक मैच में आप जल्दी आउट होते हो तो फिर बुरा नहीं लगता, क्योंकि उस बंदे ने मेहनत की है, वो हमें नज़र आ रही है। जिस तरह नवाज़ ने बॉलिंग की थी उसी तरह नवाज़ ने बैटिंग भी बहुत अच्छी करी और उन्हें हसन अली का बहुत बाखूबी से साथ दिया। और हसन अली जो है मतलब कि उन्होंने भी, आपको पता ही है वो कितने अच्छे ऑलराउंडर हैं। CT17 में हमने चैम्पियंस ट्रॉफी में देखा था कि उन्होंने क्या परफॉर्मेंस दी थी, और मुझे वही हसन अली इस सीरीज़ में नज़र आया कि क्या टेस्ट मैच में उन्होंने बॉलिंग करी, क्या इन स्विंग, क्या आउट स्विंग और क्या मतलब कि रिवर्स स्विंग उन्होंने करी, बहुत अमेजिंग बॉलिंग की थी। और इसी तरह T20 में देखें उनको फाइनल T20 में चांस दिया गया, जबकि फाइनल T20 अगर कोई बेंच वाला प्लेयर खेलता है तो उसके लिए आसान नहीं होता है, क्योंकि डू और डाई सिचुएशन होती है, उसमें आपने परफॉर्मेंस देनी ही देनी है। तो उसमें हसन अली ने परफॉर्मेंस दी और मेरे अकॉर्डिंग ये मेरी एक थॉट प्रोसेस है, ये मेरी एक बात है, मैं प्लेयर उसको मानता हूँ जो प्रेशर में अपने टीम को उठा के जीत की तरफ लेके जाए। मेरी नज़र में वो एक प्लेयर होता है। नॉर्मल मैचेस में तो हर कोई मतलब कि परफॉर्म कर देता है, लेकिन प्रेशर जो मैचेस होते हैं ना, उसमें जो प्लेयर परफॉर्म कर देता है वही मतलब कि प्रेशर हैंडल करने वाले एक अच्छा प्लेयर कहलाता है। और जिस तरह से हसन अली ने प्रेशर को हैंडल किया, क्या छक्के मारे हैं प्रेटोरियस को, क्या छक्के मारे हैं, इन्होंने बहुत आउट क्लास मतलब कि बैटिंग करी और पाकिस्तान को जिताया। बीच में स्पिनर्स की बात करूंगा मैं, साउथ अफ्रीका की तबरेज़ शम्सी, क्या बॉलिंग करी है उन्होंने, पूरी पाकिस्तान की टीम को एक तरफ कर दिया था उन्होंने एक टाइम पर, क्या हमें कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि हाँ भाई पाकिस्तान का जीतना यहाँ से मुश्किल है, क्योंकि बाबर आजम भी आउट हो गए थे, हुसैन तलत भी आउट हो गए थे, आसिफ अली भी आउट हो गए थे। और जिस तरह से शम्सी ने बॉलिंग करी है, इट वॉज आउटस्टैंडिंग। और बहुत अच्छा लगा कि शम्सी जो है इनके बहुत अच्छे बॉलर हैं, अगर जिस विकेट पर ब्रेक होता है तो शम्सी फिर वहाँ पे किसी को बख्शते नहीं है। और थोड़ा उनका जो स्टाइल है बॉलिंग कराने का वो भी थोड़ा सा
यूनिक सा है, तो प्रॉब्लम्स आती हैं बैट्समैन को, क्योंकि वो जब पीछे से बॉल करते हैं तो उनका जो हाथ है वो हमें पता ही नहीं चलता कि लेग ब्रेक कर रहे हैं या गूगली कर रहे हैं, तो समझ आती नहीं है बॉल तो। लेकिन बहरहाल शम्सी ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी है और शम्सी की यहाँ पे तारीफ बनती है कि शम्सी ने एक टाइम पर जिस तरह उसने बॉलिंग की है, उसने एक टाइम पर पाकिस्तान को बैकफुट पे लेकर आ गया था और पाकिस्तान कहीं ना कहीं सोच रहा था कि मैच शायद हम हार सकते हैं, एक टाइम ऐसा आ चुका था। लेकिन उसके बाद से नवाज़ ने और हसन ने जो बैटिंग की है वो बहुत अमेजिंग बैटिंग की है और बहुत मतलब कि अच्छा लगा कि हाँ भाई, अब मुझे इस सीरीज़ में टी20 सीरीज़ में भी यही फील हुआ कि खुशी हुई कि पाकिस्तान पहले होता था 4-5 6 नंबर तक बैटिंग है, उसके बाद हम बोलते हैं सब टेल एंडर्स हैं। लेकिन पाकिस्तान की इस टेस्ट सीरीज़ में भी और इस T20 सीरीज़ में भी 10वें नंबर तक बैटिंग थी। सिर्फ 11वां जो प्लेयर था वो एक टेल एंडर में बोलूँगा, लेकिन 9वें और 10वें नंबर तक पाकिस्तान के पास बैटिंग थी और पाकिस्तान ने यहाँ पर बहुत अच्छी क्रिकेट मतलब कि खेली है और क्रेडिट देना पड़ेगा पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने जिस तरह कमबैक किया, कैप्टनसी भी मैं बोलूँगा बहुत अच्छी की। लेकिन सिर्फ एक छोटी सी बात ये कहूँगा कि अगर पूरे ओवर्स करवाए जाते हैं स्पिनर से तो हो सकता है मैच का जो स्कोर था, मैच का जो चेहरा था वो कुछ और कह रहा होता। लेकिन इन दी एंड बहुत अच्छी मतलब कि कैप्टनसी के लिए बाबर आजम ने, ठीक है, हम उनको सपोर्ट करना चाहिए, हमें उनको बैकअप करना चाहिए जिस तरह के वो, क्योंकि एक यंग प्लेयर है, आउट क्लास बैट्समैन है, रैंकिंग हर रैंकिंग में टॉप 5 पर है, तो हमें भी इनको बैकअप करना चाहिए। बहुत बड़ा मैं फ़ैन हूँ बाबर आजम का, मैं खुद बोलता हूँ कि बाबर आजम बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, पाकिस्तान के भी और वर्ल्ड के भी। और उसके बाद जो है इसी तरह हमें कैप्टनसी में उनको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि एक तो वो इंजरी से वापस आए, थोड़ा उसमें वो उनको बैटिंग करने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। लेकिन थर्ड T20 में मुझे ऐसा फील हुआ कि हाँ भाई बाबर आजम अब थोड़ा शुरू में वो घबरा रहे थे, उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छा खेला। लेकिन अब उन्होंने जो PSL में बहुत अच्छा परफॉर्म करना होगा, क्योंकि बाबर आजम मुझे लगा कि हाँ भाई थोड़ा बहुत सेट हो रहे हैं। और दूसरी चीज़ कैप्टनसी का जो प्रेशर होता है ना, वो बहुत मतलब कि बड़े बड़े प्लेयर्स के छक्के छुड़ा देता है। और कैप्टनसी भी बाबर आजम ने अच्छी करी, कुछ जगहों पे उन्होंने मिस्टेक्स की, जैसे मैंने आपको बताया कि स्पिनर से पूरे ओवर नहीं करवाए गए, लेकिन इन दी एंड बहुत अच्छी मतलब कि उन्होंने कैप्टनसी करी इस थ्रू आउट दी टेस्ट सीरीज़, थ्रू आउट दी T20 सीरीज़ में, तो बहुत अच्छा लगा। रिजवान इन दी एंड एक बात कहना चाहता हूँ कि रिजवान जो है T20 सीरीज़ में भी प्लेयर ऑफ द सीरीज़ हुए, इसमें भी प्लेयर ऑफ द सीरीज़ हुए। उन्होंने 3 मैचेस में 197 रन किए और जो है 98 का उनका एवरेज था। जिस तरह से उन्होंने बैटिंग करी 150 के करीब उनका स्ट्राइक रेट था। जिस तरह से उन्होंने बैटिंग करी बहुत अच्छी उन्होंने बैटिंग करी और उन्होंने ये प्रूव किया, जिस तरह मैंने सेकंड T20 में ये बात बोली थी, मैं इस बार भी ये बात बोलता हूँ कि उन्होंने ये बात प्रूव कर दी है कि अभी फ़िलहाल किसी भी विकेट कीपर का चांस नहीं बनता है। जिस तरह से उन्होंने टेस्ट में, T20 में और ODI में परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं, तो अभी हर जो विकेट कीपर है उसको वेट करना पड़ेगा। जिस तरह से अभी रिजवान चल रहे हैं उनको रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो वेल डन रिजवान, आपकी जो टेस्ट सीरीज़ थी उस पर भी मैंने बात की थी, बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज़ उन्होंने खेली। T20 सीरीज़ भी उन्होंने आउट क्लास खेली। जिस तरह 197 रन किए 3 मैचेस में, आसान नहीं होता और आपके ऊपर इतना प्रेशर, क्योंकि हर कोई रिजवान को ये बोलता था कि प्लेयर नहीं है। मैं यही बात बोलता T20 में कि इनका स्ट्राइक रेट इतना अच्छा नहीं है और ये T20 के प्लेयर तो नहीं है। टेस्ट का मैं बेशक उनको मानता हूँ, लेकिन T20 का इनको नहीं मानता था। लेकिन इन्होंने परफॉर्मेंस दी और हर किसी का मुँह बंद किया और इन्होंने बता दिया कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और मैं तीनों फॉर्मेट में ही खेलूँगा और कोई नहीं खेलेगा। तो इन दी एंड मैं यही बोलूँगा कि वेल डन पाकिस्तान, और बहुत अच्छी पाकिस्तान ने जीत हासिल करी। और इन फ्यूचर इंशाल्लाह पाकिस्तान की जो नेक्स्ट सीरीज़ PSL के बाद है साउथ अफ्रीका की, वो भी बहुत अच्छी होगी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। और अगेन बोलूँगा कि वीडियो में जो भी मैंने बातें कही हैं उसमें आप लोगों को जो भी अपनी राय देनी है वो कमेंट्स में लाजमी दीजिएगा। मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। पीस आउट, पाकिस्तान जिंदाबाद।